A work of art by Anton Chekhov। एंटोन चेखव द्वारा कला के एक काम में हमारे पास कृतज्ञता, गरीबी, धारणा, नैतिकता, स्वतंत्रता, पक्षाघात और सामाजिक राय का विषय है। उनके द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज संग्रह से कहानी को पहले व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि चेखव कृतज्ञता के विषय की खोज कर रहा होगा। साशा अपने जीवन को बचाने के लिए कोशेलकोव के प्रति आभारी है और इस तरह से उसे इस तथ्य के कारण एक प्राचीन कैंडेलबरा के साथ प्रस्तुत करता है कि वह अपनी सेवाओं के लिए कोशेलकोव को वित्तीय साधनों के माध्यम से भुगतान नहीं कर सकता है। हालांकि कोशेलकोव को पसंद है, लेकिन कैंडेलबरा को पता है कि वह अपने कार्यालय में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि चेखव कैंडेलबरा का उपयोग धारणा के विषय का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। साशा कैंडेलबेरा को कला का काम मानती हैं, जबकि कोशेलकोव अन्यथा सोचते हैं। वह अपने कार्यालय में कैंडेलबेरा प्रदर्शित करने के लिए इसे अनुचित मानता है, जैसा कि उहोव भी करते हैं जब उन्हें कोशेलकोव द्वारा कैंडेलबरा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इतना अनुचित कैंडेलबरा है कि उहोव इसे शशिनक को पारित करने की कोशिश करता है। तीनों पुरुष, कोशेलकोव, उहोव और शशकीन में एक चीज समान है। कैंडेलबेरा के बारे में उनकी राय है कि यह कला का काम हो सकता है, लेकिन इसके लायक होने की तुलना में इसे रखना अधिक तकलीफदेह है, जो कला के लिए समाज की धारणा के लिए बहुत कुछ कह सकता है। कैंडेलबेरा में सुंदरता स्पष्ट होने के साथ साथ नैतिकता के कारण है कि समाज व्यक्तिगत रूप से तीनों में से किसी भी व्यक्ति को कैंडेलबरा रखने के लिए तैयार नहीं करता है। कैंडेलबेरा रखने के लिए उनकी सोच में कोई भी स्वतंत्र नहीं है और जब वे इसे देखते हैं तो दूसरों के बारे में क्या कह सकते हैं, यह भूल जाते हैं, जो कि चेखव बनाने का प्रयास कर रहा है। वह सुझाव दे सकता है कि कोशेलकोव, उहोव और शशकीन कुछ हद तक लकवाग्रस्त हैं या एक ऐसी दिनचर्या से चिपके हुए हैं जिसमें शामिल है कि उन्हें समाज के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। कोई भी पुरुष साशा के विपरीत एक स्वतंत्र आवाज नहीं रखता है, जो कैंडेलबेरा में वास्तविक सुंदरता देख सकता है। उनका जीवन दूसरों की सामाजिक राय से तय होता है, जो तीनों आदमियों को एक प्रतिकूल रोशनी में देख सकते हैं। उन्हें कैंडेलबेरा रखना चाहिए और इसे अपने घर या कार्यालय में प्रदर्शित करना चाहिए, जो वास्तव में पाठक को यह सोचकर छोड़ देता है कि शायद तीनों पुरुष इस बात से परिभाषित होते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देख सकते हैं। कुछ ऐसा है जो यह देखते हुए दिलचस्प है कि सभी तीन पुरुष अपने व्यवसायों में सफल हैं। उन्हें दूसरों की राय पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है और यह एक ऐसा मामला हो सकता है कि वे वास्तव में यथास्थिति से परेशान होने से डरते हैं। यह भी एक मामला हो सकता है कि सभी तीन पुरुषों को एहसास है कि क्या उन्हें उन सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए जो समाज ने उन्हें निर्धारित किया है। वे अलग थलग हो जाएंगे और दूसरों द्वारा न्याय किया जाएगा, जिसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा। कोशेलकोव रोगियों को खो देगा, उहोव ग्राहकों को खो देगा और शशकीन दर्शकों को खेलने के लिए खो देगा। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी जगह के साथ सहज हो सकता है और इस तरह कैंडेलबेरा रखकर न केवल अपनी आय बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालना चाहता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह फिर से बताता है कि तीनों पुरुषों में से कोई भी स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है और एक ऐसी दिनचर्या में फंस गया है जो समाज उन पर निर्भर करता है। अगर कुछ भी चेखव का सुझाव हो सकता है कि न केवल तीन लोग गैर प्रगतिशील हैं, बल्कि समाज भी गैर प्रगतिशील हो सकता है, जब यह कैंडेलबरा की राय में आता है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि चेखव कहानी में हास्य जोड़ने का प्रबंधन करता है। साशा का मानना है कि उन्होंने कैंडेलबरा को मैच मिला है और इसे कोशेलकोव को प्रस्तुत किया है। लिटिल को साशा का एहसास है कि यह वही कैंडेलबेरा है जो वह दूसरी बार कोशेलकोव को पेश कर रहा है।
ऐसा लगता है मानो हास्य के माध्यम से चेखव कोशेलकोव को कैंडेलबरा के बारे में अलग तरह से सोचने या अपना विचार बदलने का अवसर दे रहे हैं। हालांकि पाठक को यह स्पष्ट है कि कोशेलकोव ने अपना विचार नहीं बदला है। वह जानता है कि उसे अब उझोव वापस जाना है जो शशनक जाएगा, जो बदले में मैडम स्मिर्नोव, साशा की मां, को वापस कैंडेलबरा बेचने का प्रयास करेगा। समाज के दबाव के कारण कोसलकोव, उहोव और शशनक को जो पक्षाघात महसूस हो सकता है, वह तीनों पुरुषों द्वारा किए गए दूसरे प्रयास से पता चलता है कि उन्होंने पहले क्या किया था। संक्षेप में वे फिर से वही काम कर रहे हैं जो तीनों पुरुषों की ओर से बहुत कम आंदोलन का सुझाव देता है। वे सामाजिक राय के प्रभाव में रहते हैं और इस तरह के पुरुषों में से कोई भी कैंडलबेरा नहीं रखेगा। उनका जीवन उनके द्वारा तय किया जा रहा है जो समाज सोचता है। कोई स्वतंत्र विचार दिखाने के बजाय तीनों पुरुष अपनी मान्यताओं में स्थिर रहते हैं, जो फिर से बताता है कि तीनों पुरुष समाज की राय से पंगु हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।